हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हल करेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को, जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में कंटिन्यू 3 नंबर में पूछा जाता है। और साथ ही साथ बेटा हम पढ़ेंगे बंधन ऊर्जा की परिभाषा। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को परिभाषित किया था। साथ ही साथ मैंने द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के फार्मूले भी आपको पढ़ाए थे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर बेटा पिछले वीडियो लेक्चर से पूरी तरह से संबंधित रहेगा। इसलिए जिन लोगों ने मेरा पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा बेटा, उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, ताकि अगर जब बंधन ऊर्जा को समझेंगे रियल में क्या होती है, द्रव्यमान क्षति को समझेंगे और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन को समझेंगे, तब ये न्यूमेरिकल बेटा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर पिछला मेरा वीडियो लेक्चर देखा है तो उनको तो इसे समझने कहीं भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। याद रखें बेटा, अधिकांश अब जो पेपर सेट बनाए जा रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि या तो किसी आर्टिकल के साथ न्यूमेरिकल आ रहा है जुड़कर, या फिर किसी डेफिनेशन के साथ न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे तो केवल आपको परिभाषा देनी है। ठीक है, अब इसके साथ क्या देखिए, यहाँ से आगे कुछ ऐसे क्या होगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। ये दिया है 8 और 16, मतलब ऑक्सीजन का परमाणु दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, का परमाणु द्रव्यमान, यानी ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, 16.000 AMU। AMU मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यानी कार्बन परमाणु को द्रव्यमान दिया है, वो कौन सी इकाई में दिया है, AMU में दिया है। ठीक है, अच्छा, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा उसको एक बार जरूर देख लो स्टूडेंट। ठीक है, उसको देखने के बाद इसको समझने में कहीं प्रॉब्लम भी नहीं आएगी स्टूडेंट। ठीक है, अब इस साथ में क्या दिया है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना दे रखा है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है बेटा, इतना दे रखा है। और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी इसमें दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान इसके अंदर दे रखा है, कितना 0.00055 AMU। यानी सारी जो यूनिट दे रखे हैं, सभी जो यूनिट है, सारी के जो सबके जो मान है, चाहे वो आपका ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान हो, प्रोटॉन का द्रव्यमान हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो, सब काय में वो AMU में, काय बेटा AMU में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हमें इसकी निकालनी है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि पहले निकली जाएगी नाभिक की द्रव्यमान क्षति। नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है, तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति का फार्मूला मैंने और डेफिनेशन वो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाई थी। ठीक है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा M से शो करते हैं। ठीक है, और नाभिक की द्रव्यमान क्षति का जो फार्मूला आता है वो होता है बेटा फार्मूला न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बोलते हैं ना, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, तो इनका जो अंतर होता है नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ठीक है, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए पहले हम बात करते हैं, पहले इस एटम के इसको देखिए ध्यान से, इसको 8 और 16, इसका जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार कितना है, ये द्रव्यमान संख्या कितनी बेटी आपकी 16 है। ठीक है, तो ये जो परमाणु क्रमांक होता है, ये जो परमाणु क्रमांक होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। यानी ऑक्सीजन परमाणु के अंदर आपके 8 प्रोटॉन है और 8 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, यानी इसकी द्रव्यमान संख्या में से, यानी ऊपर वाले नंबर में से इसका परमाणु क्रमांक घटा देंगे। जब परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो जब 16 में से बेटा 8 घटाएंगे, 16 में से जब 8 घटाएंगे तो फिर 8 आएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस ऑक्सीजन परमाणु के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 ही प्रोटॉन होंगे और 8 ही के होंगे न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसके परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा दिए, 8 में से जब 16 में से जब 8 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा आपका। ठीक है, तो देखिए मैंने वही लिखा है सोल्यूशन में, ऑक्सीजन परमाणु 8 और 16 में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं तथा 8 के होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कौन दर्शाता है, ये जो इसका परमाणु क्रमांक होता है। न्यूट्रॉन हमें कैसे निकाले जाते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं इसके परमाणु भार से, यानी द्रव्यमान संख्या से इसके परमाणु क्रमांक को हटा के, जब 16 में से 8 हटाएंगे तो बेटा 8 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हमें बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पहले हमें नाभिक की द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी होगी। नाभिक की द्रव्यमान क्षति, तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति का फार्मूला होता है, देखिए मैंने कल पढ़ाया था, ये डेल्टा M बराबर प्रो, मतलब इस शॉर्ट में लिखते हैं प्रोटॉनों का द्रव्यमान
माइनस प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, जिनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? संयुक्त रूप से हम इसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। अब सबसे गौर करने वाली बात बेटा ये है कि इस सवाल के अंदर हमें नाभिक का द्रव्यमान नहीं दिया है, यानी ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान नहीं दिया है। ये जो द्रव्यमान दिया है नाभिक का परमाणु द्रव्यमान दिया है, नाभिक का परमाणु द्रव्यमान दिया है, पूरे एटम का जो द्रव्यमान दिया वो दिया है। लेकिन हमें आवश्यकता क्या पड़ेगी? हमें आवश्यकता पड़ेगी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। आगे कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, जब हमें नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान हमें डायरेक्ट दिया होता तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब नाभिक का परमाणु द्रव्यमान नहीं दिया होता है तो हम करते क्या है बेटा, हम उसके परमाणु द्रव्यमान से, ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा देते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये तो अभी प्रोटॉन में ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, लेकिन नाभिक का द्रव्यमान अपने पास नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं कि नाभिक का जो द्रव्यमान दिया हुआ होता है, ये किसी भी आइटम को जो परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ होता है, ये आपको परमाणु द्रव्यमान दिया है, इसमें से यानी 816 का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर हमें नाभिक का द्रव्यमान दिया होता तब हमें इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं थी, तब तो यहीं से काम हो जाता, इस वाली लाइन से काम हो जाता। लेकिन नाभिक का परमाणु, ऑक्सीजन का नाभिक का द्रव्यमान नहीं दिया है, इसलिए मुझे नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ा है। यानी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान बराबर क्या हो सकता है आपका, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है स्टैंड। इस बात को याद करते चले, जब नाभिक का हमें वास्तविक द्रव्यमान दिया होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हमें ये फार्मूला लगा, इतना इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें नाभिक का परमाणु द्रव्यमान ना देकर पूरे परमाणु का द्रव्यमान दिया होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान, यानी नाभिक के परमाणु द्रव्यमान से, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान से क्या कराते हैं हम, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए फार्मूले में अप्लाई करते हैं डेल्टा एम में। देखिए एक प्रोटॉन का, ये लिखा मैंने प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन कितने बेटा 8, मैंने बताया प्रोटॉन कितने इसके अंदर 8 प्रोटॉन है, तो 8 गुणा कैसे कर दूंगा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको कितना रखा है बेटा, वो ये दे रखा है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है। प्लस अब क्या है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। अब न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर कितने बेटा 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 से गुणा हो जाएगी और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बेटा आपका ये है, ठीक है। अच्छा माइनस, अब ये क्या बेटा 8 और 16, यानी ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना, इतना, कितना रखा है, देखिए ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बेटा इतना दे रखा है, माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 8, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। आ रहा है, प्रश्न में आ रहा होगा, एक बार प्रश्न देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, लेकिन इलेक्ट्रॉन है कितने इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से मैंने गुणा करा दी। ये प्रश्न में आ रहा होगा, एक बार फिर से बताता चलूँ, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान था, लेकिन प्रोटॉन है 8, इसलिए 8 से गुणा कराई। 8 ही क्या है बेटा आपके न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना दे रखा है, 8 से गुणा कराएंगे, ठीक है। अच्छा, और 8 ही इसके अंदर क्या बेटा इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इतना है, लेकिन 8 से गुणा कराएंगे तो हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता चल जाएगा। अब देखिए बेटा, जब इसकी इससे गुणा कराएंगे और इसकी इससे गुणा कराएंगे, ठीक है, और इन दोनों गुणा कराने के बाद इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास, इतना आएगा, कितना आएगा, इतना। एक बार फिर से समझें, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी बड़ी हो जाती है, इसलिए जो आपका वीडियो लेक्चर है वो तो काफ़ी लेंथी हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रख रखा है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं 8 से गुणा कराऊंगा तो बहुत लंबा सवाल, एक ही सवाल होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी 8 से इसकी गुणा कराइए और 8 से इसकी गुणा कराइए। गुणा कराने के बाद जब इनको जब ऐड करोगे तो आपका मान कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको समझते हैं, देखिए 8 की गुणा पहले इससे कराइए, गुणा कराने के बाद जब इस 16 से इसको आप घटाएंगे स्टैंड, तो आपका कितना आएगा, वो उनका अंतर इतना आएगा, यानी इसमें से इसको घटाने के बाद कितना आएगा, इतना, ठीक है। यानी इन दोनों को गुणा करके जब जोड़ेंगे आपस में तो इतना आएगा, और इसकी इससे गुणा करा के जब इसको आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, वो इतना आएगा, ठीक है। अब लास्ट में फाइनली क्या करेंगे, हम इसमें से इसको हम घटा देंगे, यानी डेल्टा एम का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0.1370 AMU के बराबर आएगा। याद रखना ये वाली जो वैल्यू है AMU में है, ठीक है, यानी डेल्टा एम का मान क्या है बेटा, वो AMU में है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब ये तो डेल्टा एम का मान आ गया AMU में, अब निकालेंगे पहले बंधन ऊर्जा। क्या निकालेंगे बेटा, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा में निकालने बेटा कुछ भी नहीं करना होता, बस हमें जो आपका AMU दिया होता है उसको हम 9 से 31 से गुणा कर देते हैं। यानी मैंने कल आपको फार्मूला पढ़ाया था बंधन ऊर्जा का, डेल्टा EV बराबर क्या होता है, डेल्टा M इंटू 9 से 31। मैंने बताया था अगर डेल्टा M AMU में होगा तो जाहिर सी बात है, जो डेल्टा M देखो ये देखना है, ये काहे में बेटा AMU में ही है, ठीक है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 से 31 है गुणा कराऊंगा किसकी, डेल्टा एम के साथ, ठीक है। तो देखिए 9 से 31 तो देखिए आपका बिल्कुल सेम रखा है,
और ये जो आपका डेल्टा एम है, डेल्टा एम, तो डेल्टा एम ये है, इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, ये वाली वैल्यू आई है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं डेल्टा एम का मान ये वाला, ये डेल्टा एम की जगह रखूंगा तो ये रखूंगा और 9 से 31 में गुणा कराऊंगा तो मुझे फाइनली कितना मिलेगा, डेल्टा ईवी का मान यानी बंधन ऊर्जा कितनी मिलेगी मेरा बेटा, आपको इतनी मिलेगी, ठीक है। देखिए अगर केवल बंधन ऊर्जा पूछी जाती, अगर केवल बंधन ऊर्जा पूछी जाती तो फाइनली आंसर यहीं पर हो जाता। बंधन ऊर्जा अगर पूछी जाती बेटा आपसे तो फाइनली आंसर यहीं था, लेकिन उसने कहा कि हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ने क्या कहा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, है ना। इस बात पर नोटिस करिए, अगर कहता है केवल बंधन ऊर्जा ज्ञात करो तो बंधन ऊर्जा के लिए बेटा कहाँ डेल्टा एम निकालते हैं, डेल्टा एम के मान में हम 9 से 31 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या जाती है वो उसकी बंधन ऊर्जा आ जाती है। लेकिन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका ऑक्सीजन का परमाणु और ये 8 और ये कितना 16, तो यानी हम इसके अंदर क्या 16 क्या न्यूक्लियन है, इसके अंदर कितने बेटा 16 न्यूक्लियन, यानी 16 प्रोटॉन है, सॉरी 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन मेरे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। क्योंकि ये जो नंबर होता है बेटा ये इस टाइप से बताना समझा तो ये प्रोटॉन और क्या ये न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इनका जो योग होता है ये ए मतलब न्यूक्लियन, बात समझ आ रही है। इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, ठीक है। और वो है कुल मिले कितने 16, यानी 8 ही प्रोटॉन है, 8 ही के आपके बेटा न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी बंधन ऊर्जा आपने यहाँ से इसकी ज्ञात कर दी, ठीक है। एक बात याद रखें, बंधन ऊर्जा कैसे निकाली, पहले हमने द्रव्यमान क्षति निकाली, द्रव्यमान क्षति काय में थी, एएमयू में थी, उस हमने 9 से 31 से गुणा करा, तब उसको फाइनली आंसर हमें बंधन ऊर्जा प्राप्त चली, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की। तो चूंकि देखिए, चूंकि नाभिक में 16 न्यूक्लियन है, कितने न्यूक्लियन 16, यानी इसके अंदर 8 क्या बेटा आपके प्रोटॉन है, प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो कितने, वो भी 8, तो 8 और 8 के में कितने हो गए 16 हो गए, कितने हो गए, यानी ए का मान कितना हो गया 16 ही तो हो गया। आपको समझ में आएगा, मैंने लिखा देखो, चूंकि नाभिक में 16 न्यूक्लियन है अर्थात ए और आर कितना आपका 16 है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछी जाती है किसी भी नाभिक की तो उसके परमाणु भार से अर्थात द्रव्यमान संख्या से उसकी बंधन ऊर्जा को भाग लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बंधन ऊर्जा तो बेटा आपको ये निकाल दी, तो देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी डेल्टा ईवी, डेल्टा ईवी क्या आपकी बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा जो अभी आपने निकाली, ये जो बंधन ऊर्जा निकाली है, ठीक है स्टैंड। तो ये होगा आपका डेल्टा ईवी अपॉन ए क्या है इसका परमाणु भार, यानी ये यही तो परमाणु भार होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, और ये आपका क्या होता है जेड होता है, यानी परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो मुझे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने से क्या मतलब होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या से उसकी बंधन ऊर्जा को क्या करता हूँ भाग कर देता हूँ। तो डेल्टा ईवी का मान मेरे पास बेटा कितना आया था, वो इतना आया था, ठीक है। याद रखना ये जो मान है आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कायम में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि मैंने यहाँ 9 से 31 से गुणा कर दिए इसलिए, ठीक है। ये मान काय में था, पहले एएमयू में था, ठीक है। जब मैं इसको भाग लगाऊंगा स्टैंड, जब इसको भाग लगाऊंगा तो मुझे फाइनली आंसर कितना आएगा 7.97 MeV के बराबर आएगा, यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो आएगी वो कितनी आएगी 7.97 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मीनिंग बेटा ये होता है कि एक प्रोटॉन की या एक न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी बेटा, वो ये इतनी होगी। और हम बात कर रहे हैं कि केवल बंधन ऊर्जा की सभी कितनी, यानी जो 16 के 16 आपके न्यूक्लियन है उनकी बंधन ऊर्जा कितनी होगी, तो टोटल इतना होगा, है ना। लेकिन प्रति न्यूक्लियन एक ही पूछे तो हम उसके परमाणु भार से यानी 16 से को भाग लगा के हम जो फाइनली आंसर आएगा वो आपकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आएगी, यानी सभी 16 न्यूक्लियनों की जो बंधन ऊर्जा होगी वो इतनी होगी। लेकिन एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन की, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की बात करूं, ठीक है, तो उसकी बंधन ऊर्जा कितनी होगी, लगभग इतने के बराबर आएगी, 7.797 के बराबर, यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर आएगी। तो स्टैंड ये वो क्वेश्चन था बेटा जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछा जाता है इस टॉपिक का सवाल। याद रखना जब आपको नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ना दिया हो तो उसके परमाणु द्रव्यमान से, यहाँ पे याद करने की बात रहेगी, परमाणु द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम घटा देते हैं, तब नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान मिलता है। तो स्टैंड तो यही तो वो सवाल था। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम केवल उन्हीं टॉपिक से वीडियो डाल रहे हैं बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री का 12th का, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।